Assalamu alaikum. This lecture is linked to our previous lecture, that is Introduction to Diode Circuits. इसलिए अगर किसी ने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप पहले वाला लेक्चर देख लो, देन फिर इस लेक्चर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हम डील करेंगे वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने डायोड आरएल सर्किट पढ़ना है, उसकी मैं सर्किट डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। अब जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसको जरा रिकॉल करते हैं। जब आपके पास करंट क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाए तो इट मीन्स आपके पास डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऐसा ही है। तीन केसेस पढ़े थे जिसके अंदर बताया था कि अगर वोल्टेज आपके पास जीरो हो रहा है आउटपुट वोल्टेज, तो इट मीन डायोड ऑफ है। और आपके पास अगर डायोड आउटपुट वोल्टेज आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है उसके इक्वल हो तो आपके पास डायोड ऑन है। और थर्ड केस मैंने बताया था कि अगर करंट आपके पास क्या हो जाए, टोटल करंट जीरो हो जाए तो आपके पास डायोड क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है। अब इस आई ऑफ टी को बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है। तो आई ऑफ टी के पास याद रखिएगा हमेशा कितने कंपोनेंट होते हैं। आई ऑफ टी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज आई एस एस। ठीक है। व्हाट इज आई एस एस? स्टेडी स्टेट करंट। ये वाला मेरे पास याद रखिएगा, आई ऑफ टी का ये वाला जो कंपोनेंट है स्टेडी स्टेट करंट वाला कंपोनेंट, ये मेरे पास क्या होता है हमेशा, ये मेरे पास परमानेंट कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट मेरे पास क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट मेरे पास होता है आई टी आर। आई टी आर मीन्स ट्रांजिएंट करंट। ठीक है। और ये वाले मेरे पास जो कंपोनेंट होता है आई ऑफ टी का, दिस इज माई टेम्पररी कंपोनेंट। ठीक है। आई ऑफ टी आर कब तक प्रेजेंट होता है, अब मुझे इस चीज को स्टडी करना है कि मेरे पास आई टी आर ट्रांजिएंट करंट कब तक जो है ना मेरे पास प्रेजेंट होगा। तो आपके पास सिंपली यहां पर मैं उस चीज को मेंशन कर देता हूं, आई टी आर आपके पास कब तक होगा। डाई आउट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। आपके पास टेम्पररी कंपोनेंट है ना, आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक है। ये डाई आउट हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम। और ये जो टाइम कहला रहा है जिसको मैंने आपको मेंशन किया सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम आपके पास क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट डिनोटेड बाय टॉ। ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। ट्रांजिएंट का कंपोनेंट क्या है आपके पास, टेम्पररी कंपोनेंट है आई ऑफ टी का, यानी ये डाई आउट हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम। इस सर्टेन टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या कहलाती है, द टाइम
सिंपल। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रांजिएंट टू डाई आउट। ये टाइम कांस्टेंट मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस होता है। आई ऑफ टी आपके पास दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, वो हमने देख लिए, आई एस एस प्लस आई टी आर। ठीक है। अगर मेरे पास, जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक बात बताई थी क्या, अगर मेरे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें एल क्या होता है? जीरो होता है, तो मेरे पास, आप याद रखिएगा, टॉ भी क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा। और आपके पास टाइम कांस्टेंट जब जीरो हो जाएगा तो इट मींस मेरे पास टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा? स्टेडी स्टेट करंट के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? हमने इंडिविजुअली स्टेडी स्टेट करंट को भी हमने स्टडी करना है और ट्रांजिएंट करंट को भी हमने इंडिविजुअली स्टडी करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है? सबसे पहले मेरे पास और आई एस एस। ठीक है। मेरे पास स्टेडी स्टेट करंट को मैंने क्या करना है? स्टडी करना है। इसकी बेसिकली आपके पास वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? ये आपके पास टोटल करंट का क्या होता है? परमानेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है। और ये फाइंड आउट कैसे होता है? सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस। बात क्लियर हो रही है? अभी मेरे पास आरएल का केस है तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर आर एल सर्किट है तो इट मीन्स मैं क्या कह दूंगा? दोनों को एक टर्म से मैंने डिनोट कर दिया, दैट इज इम्पीडेंस। अब आपको पता है सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? ई एम साइन ओमेगा टी। अब जब मैंने इस वाली इक्वेशन को मैंने एंगल की फॉर्म के साथ लिखा है तो मैं z को, इम्पीडेंस को भी एंगल की फॉर्म में लिखूंगा। z आपके पास क्या है? मॉड z आ जाएगा। ये सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका फेज आ गया, ये इसका एंगल आ गया। ठीक है। और आपका, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? मैंने मैग्नीट्यूड सेपरेट कर लिए और क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है? स्टेडी स्टेट करंट की मेरे पास वैल्यू इस तरह फाइंड आउट होगी। ये तो सिंपल है। ठीक है। आपको ये बात पता है कि इम्पीडेंस आपकी कैसे आएगी? देखो, इसके वेक्टर नोटेशन बताता हूं मैं आपको, इम्पीडेंस मैंने कैसे निकाली। दिस इज माई रेजिस्टेंस एंड दिस इज माई इंडक्टेंस। ये किस फॉर्म में आएगी? ये किस तरह लिखते हैं? मैगल क्या आता है? एक्सएल है। ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास थीटा है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और ये मेरे पास बेसिकली क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इम्पीडेंस कहला रही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। यस और नो ऐसा ही होगा। और आपके पास अगर मैं कहूँ मुझे एंगल फाइंड करके दो तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। काइंडली ये दोनों फॉर्मूलाज अपने जहन में रखिएगा। इससे रिलेटेड मैं फर्दर लेक्चर्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है। मेरे पास आई एस एस की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टी आर।
ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, अब आप एक बात याद रखना कि ट्रांजिएंट करंट की इक्वेशन क्या होती है, ITR AE MT। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक बात इससे रिलेटेड आपको बताता हूँ। अब मेरे पास जो है ना ए क्या है, पहले हम ए को देखते हैं। ए मेरे पास क्या है, ए याद रखना सर्किट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और फाइंड आउट कैसे होगा, ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। ठीक है, दैट मीन्स टी इक्वल्स जीरो पुट करना होगा। ठीक है, एट टाइम इक्वल्स टू जीरो, ये इनिशियल कंडीशन कहलाती है। इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा सर्किट कांस्टेंट दैट इज ए। कौन से सर्किट्स के लिए, डायोड सर्किट्स के लिए। ठीक है, अब आगे मैं आपको फर्दर लेक्चर्स के अंदर थायरिस्टर सर्किट्स भी पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर आपके इनिशियल कंडीशन टी जीरो नहीं होती। डायोड सर्किट्स के अंदर आपके पास एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंड व्हाट इज माय एम, एम क्या है मेरे पास, एम मेरे पास है रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम जो मेरे पास कह रहा है। अब आई टी आर की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे ए भी फाइंड आउट करना है और मुझे एम भी फाइंड आउट करना है, बाकी तो सारी चीजें मेरे पास नोन है ना। ये क्या, ई क्या एक्सपोनेंशियल है और टी क्या आपके पास टाइम है, सिंपल। अगर आप ए और एम की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो तो इट मीन आपके पास आई टी आर ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू आ सकती है। देखो ये कौन सा सर्किट है, आर एल सर्किट है, यस और नो, मैंने आपको मेंशन किया आर एल सर्किट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अभी। आर एल सर्किट, सर्किट की शक्ल पे मत जाना, सर्किट के किरदार को समझो बस। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पर क्या है, अच्छा क्या है आपके पास, ये आपके पास आर एल, और यहाँ जो मेरे पास करंट मेंशन है ना, ये मैं अब आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या क्या रहता है, आई ऑफ टी। ये आपके पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज आ गया, दोनों को मिलाकर मेरा इम्पिडेंस है। ठीक है, अब मेरे पास मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं रूट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, सिंपल मुझे काम क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, केवीएल अप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू, आपके पास ये जो सप्लाई वोल्टेज है कहाँ कहाँ जा रहा है, वी आर प्लस वी एल, यही होगा। ठीक है, और ई आपके पास किसके बराबर है, ई एम साइन ओमेगा टी, और वी आर आपका क्या कहलाता है, आई आर, और वी एल आपके पास क्या कहलाता है, वी एल के लिए आप करंट को किस फॉर्म में लिखते हो, एल डी आई की फॉर्म में, यस और नो। ठीक है, जब भी इंडक्टर आ जाता है आपके पास वहां पे करंट की इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट होती है।
अब यहाँ पर मुझे दोनों में से करंट कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, आर प्लस एल टी। ये बेसिकली मुझे क्या देंगे, ये वाली टर्म मुझे क्या देगी, मेरे रूट दे रही होगी, ठीक है। और वो कैसे देगी, आपने इसको सेपरेटली ले लिया, आर प्लस एल टी को किसके बराबर इक्वेट कर दो, 0 के बराबर। और डी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं एम से, रूट्स निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, रिप्लेस डी बाय एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल एम, एम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस आर अपॉन एल। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। नाउ मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है आई टी आर की, मैं जरा पुट करता हूँ। पहले मैं ए अभी बाद में फाइंड आउट करूंगा, पहले मैं क्या देख रहा हूँ, जो मैंने आपकी रूट की वैल्यू जो निकाली है, मैं पहले वो पुट करता हूँ। ए ई माइनस आर अपॉन एल, और मेरे पास क्या आ रहा था, टाइम आ रहा था। याद रखना, याद रखना, एल अपॉन आर आपके पास क्या कहलाता है, एल अपॉन आर आपके पास टाइम कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। जब भी मैंने ऊपर मेंशन किया था कि टाइम टॉ क्या है, डायरेक्टली रिलेशन टू एल है, ठीक है। यानी जब आपके पास इंडक्टेंस नहीं होगी तो टॉ भी नहीं होगा, यानी ट्रांजिएंट करंट भी फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास आर अपॉन एल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, आई टी आर में क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास इसके इक्वल हो जाएगा ए ई माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। अब टोटल करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, द टोटल करंट विल बी, आपके पास टोटल करंट क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल्स, ये स्टेडी स्टेट वाली वैल्यू आ गई करंट की, साइन नेगेटिव माइनस थीटा प्लस ए, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है, टी अपॉन, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है ना, वो मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। ए मेरे पास क्या था, सर्किट कांस्टेंट था, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और निकलती कैसे, मुझे इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था, हम क्या यूज करते हैं, कौन सी कंडीशंस, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, इनिशियल कंडीशन में क्या अप्लाई कर रहा हूं, टी इज इक्वल्स टू 0 है इनिशियल कंडीशन। अब मेरे पास जब डायोड ऑन ही नहीं हुआ, तो आपके पास क्या है, करंट 0 है, यहाँ पर 0 होगा, कोई करंट कंडक्ट अभी नहीं हो रहा, em अपॉन मॉड जेड साइन, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये क्या बचा, माइनस थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई माइनस 0 अपॉन टॉ हो जाएगा, ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ई एम अपॉन मॉड जेड साइन, कैसे क्या दिख रहा है मुझे,
साइन माइनस का थीटा है, ठीक है। और आपको एक बात ये पता है कि साइन के अंदर अगर क्या आ जाए, माइनस थीटा आ जाए, तो वो कैंसिल नहीं होता, वो क्या आ जाता है, माइनस साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। जैसे कॉस के अंदर आपके पास अगर एंगल के अंदर माइनस आ रहा हो, तो वो आप उसको क्या कर देता है, कॉस पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। यहां पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, ए ई की पावर 0 हो गई, सिंपली माइनस ई एम अपॉन मॉड जेड साइन थीटा प्लस ए। यहां से ए की वैल्यू आपके पास क्या निकली, ए की वैल्यू आपके पास आ गई ई एम अपॉन मॉड जेड साइन थीटा। क्या आपके पास असल आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास सर्किट कांस्टेंट दैट इज ए की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब मैं इस पूरी वैल्यू को ए की वाई टी के अंदर मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा, लास्ट इक्वेशन हो जाएगी आई ऑफ टी इक्वल्स ई एम अपॉन मॉड जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस ई एम अपॉन मॉड जेड साइन थीटा। उसको ब्रैकेट में किया, मेरे पास क्या आ रहा है एक्सपोनेंट के अंदर, ये इक्वेशन मेरे पास पूरी आ गई आई ऑफ टी की। ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास आई एस एस है, और ये टर्म मेरे पास पूरी क्या कहलाती है, ये आई टी आर है, ठीक है। अब इस लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारी क्वेश्चंस का क्या करेंगे, ग्राफिकल प्लॉट देखें।